हेलो फ्रेंड्स। डॉट प्रोडक्ट से अगर देखें तो ये प्रॉब्लम जो है इम्पोर्टेंट है और इस टाइप प्रॉब्लम जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ पे। एंड तो सिंपली आप बोल सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस एक्स माइनस वन जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू एक्स प्लस वन आई कैप जे कैप प्लस ए के कैप मेक्स एन एक्यूट एंगल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब देखो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल या 90 डिग्री जो भी है, तो ए डॉट बी अगर हम सिंपली लेते हैं ए डॉट बी तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब थीटा जो है, थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है तो ये क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा। थीटा अगर 90 डिग्री के इक्वल हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, और थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो हम ये बोलेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो यहां आप ये बोल सकते हैं कि ए डॉट बी एक्यूट एंगल है, मींस ए डॉट बी जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। सिंपली थीटा 90 में ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा। एक्यूट राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज में ए डॉट बी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो ये आपको पता होगा, ये कॉस थीटा के अकॉर्डिंग हो रहा है और कॉस थीटा जो है तो यहाँ पे पाई पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू में कॉस डिक्रीजिंग है बट ग्रेटर देन जीरो वैल्यू है। ठीक है, पाई पे जीरो है तो पाई बाई टू पे जीरो है, पाई बाई टू से पाई के बीच में कॉस जो है वो निगेटिव वैल्यू देता है, मीन्स ए डॉट बी लेस देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन ए डॉट बी जो होगा हमारा क्या होगा, अच्छा एक्यूट एंगल बोल रहा है तो एक्यूट एंगल में हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो एक्स आई कैप प्लस एक्स माइनस वन जे कैप प्लस के कैप डॉट एक्स प्लस वन आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए के कैप डॉट ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस ए ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। तो अब ये क्या आया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है जिसमें, या सिंपली इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के भी चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑलवेज पॉजिटिव है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव के साथ ऑलवेज पॉजिटिव है, और ऑलवेज पॉजिटिव है मीन्स इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा डी वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। अब डी लेस देन जीरो अगर हम लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू स्क्वायर फोर माइनस फोर टाइम्स ए माइनस वन लेस देन जीरो, वन माइनस ए माइनस वन लेस देन जीरो, तो माइनस ए प्लस टू लेस देन जीरो, ए माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन टू। तो यहां से ए ग्रेटर देन टू आया। तो हमें पूछ भी रहा था यही कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए हमें बताना है जब ये एक्यूट हो। ठीक है, तो ए इक्वल टू ए ग्रेटर देन टू। तो इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को जेईई मेंस पर्पस से अगर देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये पूछते कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए,
मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। ठीक है, ए के बाद इंटीग्रल वैल्यू 3, या मिनिमम नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो वो भी 3 आ जाएगा। ठीक है, ओके। वो इंटीग्रल वैल्यू इसलिए भी बोला जाता है कि पॉजिटिव निगेटिव का भी थोड़ा रहे, क्या पता निगेटिव, नेचुरल वैल्यू में अगर बोल दिया जाए तो केवल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से तो ये ग्रेटर देन 2। ओके, तो इसको आप जेई मेंस पर्पस से आप देख सकते हैं, बेहतरीन प्रॉब्लम है।